हेलो बच्चे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी मंडे से हैं, तो ये एग्ज़ाम्स का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसीलिए इस एग्ज़ाम्स के लिए जो आपको जानकारी पता होनी चाहिए वो सारी जो बातें हैं वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। तो आप सब बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है कि कोई चीज़ कैसे होने वाली है या क्या उसको करने का तरीका है, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ जाने चाहिए कि हमारा जो पेपर है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि हमारा जो पेपर है उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है। उसके 2 हिस्से हुए हैं। एक तो आपका गूगल फॉर्म पे जो 40 नंबर का पेपर आएगा, गूगल फॉर्म पे आएगा, और एक जो आपकी पीडीएफ फॉर्म में आएगा। ध्यान रखिए ये दोनों पार्ट्स ही 40-40 नंबर के हैं। ठीक है। अब ये दोनों पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स हैं, तो यानी आपको 80 नंबर का जो पेपर है वो पूरा करना है, यानी आपके टोटल जो नंबर है वो 80 है। तो आप दोनों के दोनों पार्ट्स को ज़रूर कंपल्सरीली जो है अटेम्प्ट करेंगे। ये नहीं है कि आपने गूगल फॉर्म भर दिया और फिर आप रिटन पेपर नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ रिटन पेपर कर दिया और गूगल फॉर्म नहीं भरा। आपको दोनों के दोनों पेपर ही देने हैं, दोनों भरने हैं, क्योंकि आपका टोटल जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का है और दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं वो 40 मार्क्स ईच हैं। ठीक है। उसके बाद ये बात अगर आपको समझ आ गई तो हम आते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे। ठीक है। वन थिंग एट अ टाइम समझते हैं। गूगल फॉर्म जो है वो जो आपका गूगल फॉर्म होगा, जैसे कि मैंने बताया, ये 40 मार्क्स का आपका पेपर है। इस 40 मार्क्स में टीचर्स ने आपको 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनको आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे टिक करके सिलेक्ट करना है। यानी कि आपके ऑप्शंस दिए होंगे, आपको इसमें सिर्फ टिक द करेक्ट आंसर करना है। आप जब भी ये टिक द करेक्ट आंसर करेंगे, ध्यान रखें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और फिर आंसर करते हुए सही ऑप्शन को ही चूज़ करें। ठीक है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म में सारे आंसर्स क्लिक कर देंगे और उसे सबमिट कर देंगे, आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। एक बच्चा गूगल फॉर्म की एक ही एंट्री भरेगा। अगर उसने एक से ज़्यादा एंट्री भरी तो उसके नंबर 0 लगा दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो एक बार ही अपने आंसर्स अच्छे से पढ़ने के बाद सबमिट करिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके नंबर आपके पास आ जाएंगे। आप अपने रेफरेंस के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर आप कोई भी बच्चा उस स्क्रीनशॉट को ग्रुप पे नहीं डालेगा। ग्रुप पे किसी भी बच्चे के गूगल फॉर्म के सबमिशन का जो स्क्रीनशॉट है वो नहीं आना चाहिए। जब हमारा गूगल फॉर्म वाला काम हो गया, इसके बाद आपके व्हाट्सएप पे ही आपको एक पीडीएफ दी जाएगी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क भी हो सकते हैं, 2 मार्क भी हो सकते हैं, 3 मार्क भी हो सकते हैं, 4 मार्क भी हो सकते हैं और 5 मार्क्स भी हो सकते हैं। 5 मार्क्स से बड़ा कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। 5 मार्क्स तक आपका जो बिग आंसर होता है वो होता है। तो 5 मार्क्स में जैसे हिंदी में आपके पास होता है पैराग्राफ राइटिंग या लेटर राइटिंग, पत्र लेखन या जो पंक्तियाँ लेखन, चित्र वर्णन, ये सब चीज़ें जो है वो 5 नंबर की है। तो ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में होंगे। आपके बुक के प्रश्नोत्तर आपको लिखने को दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास पीडीएफ आए आप अपने पास एक शीट तैयार रखेंगे। अब वो जो शीट तैयार रखनी है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है। जो आपकी आंसर शीट होगी उसके फर्स्ट पेज पे, यानी कि जो उसका पहला पेज आपके पास होगा, उस पर कुछ जानकारी लिखनी है। सबसे ऊपर आप उस पर अपना नाम, ये यहाँ पे जानकारी आपको बता रखी है, नाम यानी नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और डेट। ये 5 चीज़ें आप अपने जो आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है वो लिख के रखेंगे पहले से। ये ना हो कि आप मंडे को जल्दी में पेपर कर रहे हैं, खाली शीट से स्टार्ट कर दिया और ये चीज़ें नहीं लिखी। ये डिटेल्स आप अपने पेपर में मेंशन ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप पीडीएफ बनाएंगे, अगर बाय चांस आप पीडीएफ का नाम जो है वो नहीं बदल पाए, तो हमारे पास सब बच्चों का नाम रहेगा
और इससे क्या होता है कि एक डिटेल जो है वो सामने वाले इंसान के पास सारी पहुंच जाएगी। तो आपकी 5 डिटेल्स जो हैं वो ज़रूर मेंशन करेंगे। कौन सी 5 डिटेल्स हैं ये देखिए, नाम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और डेट। ठीक है, अब जब ये पार्ट लिख लेंगे, इसके अलावा एक चीज़ और आप करेंगे कि आप जिस भी नोटबुक में या शीट्स पे अगर पेपर कर रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे कि पेज नंबर हमें ज़रूर देंगे। क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे जब पीडीएफ भेज रहे हैं तो पेज जो है वो आगे पीछे भेज रहे हैं। अगर आप पेज नंबर लिखा होगा तो हमें पेपर में सीक्वेंस चेक करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस भी वो रहेगा, तो आप पेज नंबर ज़रूर लिखेंगे। जब ये बातें आपको क्लियर हो जाएं तो हम आगे बढ़ेंगे कि ये चीज़ें आप जब मेंशन कर देंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे। आंसर जो है वो बहुत ही साफ़ हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, हैंड राइटिंग का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको पता है कि वैसे ही हैंड राइटिंग हमें पेपर में साफ़ लिखनी चाहिए, पर क्योंकि अभी टीचर्स को ये फ़ोन में से चेक करना है तो ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड टीचर के लिए भी हो जाएगा। आप जितनी गंदी राइटिंग लिखेंगे उतना उसे पढ़ना रीडेबल नहीं रहेगा, और फिर आप समझ सकते हैं कि टीचर के लिए भी कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है आपके सही आंसर्स भी टीचर को समझ ना आए। तो आप जब लिखेंगे बहुत साफ़ हैंड राइटिंग में लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत बड़ी है, बहुत स्पेशियस है, तो आप एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बट हैंड राइटिंग जो है वो साफ़ होनी चाहिए। जब आप हैंड राइटिंग साफ़ में अपना पूरा पेपर कर देंगे, आपने फर्स्ट पेज पे सारी डिटेल्स लिख दी, फिर आपने अपने सारे आंसर लिख लिए, हर पेज पे पेज नंबर लिख दिया, फिर आपका पार्ट आता है पीडीएफ बनाने का। जब आप पीडीएफ बनाते हैं तो आप फ़ोटो क्लिक करेंगे। आप फ़ोटो क्लिक करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखेंगे कि जो फ़ोटो है उसमें प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि याद रहे कि ये पढ़ना है टीचर्स को, तो आप अपनी फ़ोटो जब खींचेंगे अपना फ़ोन स्टेबल रखें। अगर आपके रूम में अंधेरा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस ऐप में भी एक फ्लैश लाइट का ऑप्शन था, यानी कि आप लाइट ऑन करके अपनी जो वहाँ पर जो आंसर्स हैं उसको जो है क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप क्लिक करते हैं ना, वो ब्लर होना चाहिए, आपका हाथ नाच रहा है ऐसा ना हो। एक स्टेबल फ़ोटो खींचिए, और जब आप उस फ़ोटो को क्रॉप करते हैं, जैसे कि अगर मुझे इस जो फ़ोटो मैंने अगर खींची है यहाँ पे, इसको क्रॉप करना है, तो ध्यान रखिए मेरी क्रॉपिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरा आंसर ऐसे कट रहा है। ठीक है, क्रॉपिंग हमेशा पूरे पेज की कीजिए ताकि आपकी एक भी वर्ड ना कटे। कई बच्चे जब फ़ोटो खींचते हैं उसे ढंग से क्रॉप नहीं करते। वो जो आपकी अलाइनमेंट आती है लाइन सेट करने की, आप उसे सही से सेट कीजिए, अपना पेज मत कटने दीजिए, क्योंकि आपको अपना पेज के आंसर को पूरा शो करना है। ठीक है, आप पेज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमेज आ जाए वो रख सकते हैं, पर आप पेज मत काटिए। उसके बाद क्या करेंगे आप फ़ोटो खींचने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की या अपने बड़े भाई बहनों की या घर पे किसी भी बड़े की जो है मदद ले सकते हैं। जब आप फ़ोटो खींच लेंगे, फिर आप उसकी पीडीएफ जो है अपने नाम के साथ, आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया था, आप पीडीएफ का नाम क्या रखेंगे, अपना नाम यानी कि नेम, और उसके बाद आप क्या रखेंगे, अपनी क्लास सेक्शन। ठीक है, तो नेम के बाद आगे आपका क्लास और सेक्शन आपका उसमें मेंशन होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप पीडीएफ बना के टीचर को भेजेंगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको बताई जा रही है कि एग्ज़ाम वाले डे जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज़ रहेगा। क्लोज़ रहेगा मतलब एडमिन्स ओनली सेटिंग पे रहेगा। एडमिन्स ओनली सेटिंग पे रहेगा, पूरे डे के लिए नहीं। सिर्फ जब आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया जाएगा 7:30 बजे वो एडमिन्स ओनली पे रहेगा। फिर जब आप पेपर का टाइम ख़त्म होने वाला होगा, दैट इज़ एट 9:30। जैसे कि आपको पता है आपका पेपर सुबह 7:30 से 9:30 है। ठीक है, और आपकी गूगल फॉर्म से लेके सब कुछ उसी वक्त बंद हो जाएगा 9:30। ठीक है, तो क्या है कि जैसे ही 9:30 होंगे, अब आपका पेपर ख़त्म होगा तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप अपने जो आंसर शीट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही भेजेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, व्हाट्सएप के अपने क्लास ग्रुप पर जो है आपका, उसी पे आप आंसर शीट्स भेजेंगे। और ये ग्रुप आप ये सोचें कि पूरे दिन ऑन रहेगा, आप अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी फ़ोटोज़ भेज देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो ग्रुप है ये सिर्फ 15-20 मिनट के लिए खोला जाएगा ताकि आप अपनी आंसर शीट्स अपलोड कर सकें।
जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइम ख़त्म होगा, मान लीजिए 15 मिनट हम आपको समय देते हैं, तो वो ग्रुप बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने आंसर शीट्स ग्रुप पे सेंड नहीं कर सकते और कोई भी टीचर आपकी पर्सनल जो एंट्री है उसे एंटरटेन नहीं करेगा। यानी कि आपको पर्सनल पे टीचर को आंसर शीट्स नहीं भेजनी है, सब बच्चे ग्रुप पर ही जो है वो आंसर शीट्स को भेजेंगे। तो अपना जो पेपर है वो 9:30 बजे ख़त्म करना है, उसी हिसाब से आप लिखेंगे। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लिखने लग गए हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है पेपर और फिर बाद में आपको टाइम चाहिए। आप घर पे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टाइम की जो है मैनेजमेंट नहीं करेंगे पेपर करते हुए। टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपर रखेंगे ताकि जो पेपर है वो ऑन टाइम ख़त्म हो जाए और आप जो है अपना जो आंसर है उसकी फ़ोटो खींच के भी हमें भेज सकें। जब आप ग्रुप पे मैसेज करेंगे, क्योंकि आपकी पीडीएफ पे आपका नाम होगा, क्लास सेक्शन सब होगा, तो आप बिल्कुल भी ग्रुप पे अपनी पीडीएफ के अलावा कोई और मैसेज नहीं करेंगे, ना कोई ओके का मैसेज, ना कोई अपना नाम बताने का मैसेज। जब आपकी पीडीएफ पे नाम है तो आपको अलग से नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कोई भी स्पैमिंग वाले मैसेजेस ग्रुप पे नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम चालू हो, एग्ज़ाम डे है, तो ग्रुप पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए और ग्रुप पे स्पैमिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका और कोई डाउट हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। टीचर्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर योर हेल्प। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जो चीज़ें हैं उनको समझिए और जल्द से जल्द जो है आपके पेपर हो जाएंगे, फिर आप भी अपनी छुट्टियां एंजॉय करिएगा, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करिए और आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट। कोई भी हेल्प चाहिए हो, टीचर्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल, ठीक है। थैंक यू।